ये देखिए दोस्तों, आउटडोर कितना ज़्यादा गंदा है। और आउटडोर गंदा होने की वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो गर्म होके बंद हो जाता है। और भी सारे रीज़न है इसके अंदर, जो कि अब मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखिए जो गैस का प्रेशर है, अभी ये मशीन हमारा चालू है और गैस का जो हमारा प्रेशर है वो यहाँ पे 80 प्लस है, यानी जो हमारा गैस का प्रेशर 65-70 होना चाहिए और यहाँ पे अभी 80 प्लस शो कर रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये मशीन हमारा नॉट कूलिंग का कंप्लेन था और कूलिंग ऐसा था कि मतलब थोड़ा टाइम कूलिंग आता है, उसके बाद कूलिंग नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, वोल्टेज रिले लगा हुआ है जिससे हमारा ये कंप्रेसर स्टार्ट होता है। एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, सिंगल फेज़ की मशीन है। और इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, और प्रॉब्लम ये था कि कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद होता था। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि आउटडोर कितना गंदा था। और दूसरा रीज़न ये है कि गैस का जो प्रेशर है वो देख सकते हो आप कितना है, इस 80 प्लस है, जो कि 65-70 होना चाहिए। लेकिन इस मशीन में गैस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो नॉर्मली दोस्तों हमारे सिस्टम में गैस 65-70 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने देखा जो गैस का प्रेशर है वो 80 प्लस है और आउटडोर भी बहुत ज़्यादा गंदा था। तो यहाँ पे तो मैंने आउटडोर को धो दिया था और आउटडोर को धोने के बाद यहाँ पे जब मैंने गैस का प्रेशर चेक किया, क्योंकि आउटडोर गंदा रहता है तो भी हमारा थोड़ा गैस का प्रेशर ज़्यादा बताता है। और जब हमने इसको आउटडोर को चालू किया, देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटर्न है लेकिन बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से हमारा रिटर्न नहीं आ रहा था, क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने के। अगर आपका कैपेसिटर देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर ख़राब रहेगा तो भी दोस्तों आपका जो कंप्रेसर है वो हाई एम्स लेगा, यानी ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा। और कभी कभी कुछ टाइम के लिए चल भी जाता है और बाद में कंप्रेसर गर्म होकर बंद हो जाता है, यानी हाई एम्स में जाके बंद हो जाता है कंप्रेसर। तो ये हमारा कंबाइंड कैपेसिटर है। और कंबाइंड कैपेसिटर का वायरिंग आपको पता ही होगा। जो सी रहता है उसमें हमारा रनिंग का पॉइंट लगता है और हार्म रहता है उसके अंदर हमारा कंप्रेसर का स्टार्टिंग। और जहाँ पे फ़ैन लिखा होता है वहाँ पे हमारा कंप्रेसर का यानी फ़ैन का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। जैसे कि ये कैपेसिटर हमारा 60+5 का है, यानी 60 हमारा कंप्रेसर का है और 5 हमारा फ़ैन का है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है दोस्तों। और दोस्तों कंप्रेसर ओवर हीटिंग होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। और कैपिलरी एक्सटेंडर ब्लॉकेज होगा तो भी इस तरह से हमारा कंप्रेसर ओवर हीटिंग होगा। और गैस ज़्यादा रहेगा मशीन के अंदर तो भी हमारा इस तरह से प्रॉब्लम होगा। और ये जो हमारा कैपेसिटर है ना दोस्तों, अगर ये भी ख़राब रहेगा तो भी हमारा इस तरह से प्रॉब्लम होगा। और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये भी हमारा ख़राब होगा, अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं जाएगा तो भी हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद होगा। तो यानी एक रीज़न नहीं हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसको आपको फाइंड करना होता है। और ये हमारा जो अगर फ़ैन मोटर है ना, वो भी अगर स्लो घूमेगा या नहीं चलेगा तो भी हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होगा। यानी बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों। और आपका जो मशीन है वो अगर सही लोकेशन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो दूर दूर पे मशीनें लगी हुई हैं, तो इस तरह से अगर आप लोकेशन भी अच्छा नहीं होगा तो भी आपका मशीन गर्म होके यानी ओवर हीटिंग होके बंद होगा। क्योंकि दूसरा मशीन जब इसको हवा फेंकेगा और गर्म हवा पूरा इधर आएगा तो ये जो कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा और लोड पड़ने के बाद हमारा मशीन जो है ओवर हीट होगा। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे मशीन का जो गैस है वो निकाल दिया था। और अब यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो कितना बेहतरीन आ रहा है। और आप दोनों मोटी पाइप और पतली पाइप यानी डिस्चार्ज सेक्शन लाइन को भी पकड़ के आप चेक कर सकते हो कि हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर रिटर्न आ रहा है तो आपका कंप्रेसर प्रॉपर चलेगा, क्योंकि रिटर्न नहीं मिलेगा दोस्तों तो कंप्रेसर गर्म होगा। और डिस्चार्ज लाइन को गर्म होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर डिस्चार्ज लाइन गर्म नहीं होगा तो आपका कंप्रेसर यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, गैस लो है यानी लो है, इसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर प्रॉपर चलेगा नहीं और थोड़ा टाइम चलने के बाद बंद हो जाएगा। तो 2-3 रीज़न होते हैं दोस्तों जो कि मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कि कंप्रेसर में अगर रिटर्न प्रॉपर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है चोकअप है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। कैपेसिटर अगर दिक्कत रहेगा, ख़राब रहेगा तो भी आपका मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगा, हाई एम्स लेगा और कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा। और आउटडोर आपका साफ़ होना चाहिए, अगर आउटडोर साफ़ नहीं है, गंदा है, तो भी आपका कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद होगा। और दोस्तों आउटडोर का जो फ़ैन होता है ना, वो भी अगर आपका प्रॉपर चलेगा नहीं, स्लो चलेगा, तो भी आपका इस तरह से प्रॉब्लम होगा। और नीचे आपका कूलिंग कॉइल अगर गंदा है तो भी इस तरह से प्रॉब्लम होगा। और अगर कैपिलरी स्टेनर आपका ब्लॉकेज है तो भी थोड़ा टाइम चलेगा, उसके बाद से प्रॉब्लम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट